माता रानी की कृपा से। और हाँ मतलब 89.9% तो आ ही जाते। पता नहीं क्यों नहीं कर पाई यार मैथ्स। हम लोगों को मैथ्स में 10 दिन का गैप मिला था, लिटरली आंसू आ रहे थे देखा। नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। मेरा क्वेश्चन 1 है ना, और मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन 2 के बारे में, क्वेश्चन 2 में क्या करना है, और क्वेश्चन 2 के बारे में सोचते सोचते मैं क्वेश्चन 1 को भी क्वेश्चन 2 डाल देती थी। तो मेरे 15 मार्क्स खा कर गए भाई, जैसे मेरी हालत हुई है 40 मार्क्स गंवाने वाली। ये सीरियसली भाई, अगर कुछ भी लिख देती ना मैं, तो मतलब उसमें से भगवान की कृपा से कुछ तो आता, यूं ही मतलब बहा कर आई हो सीरियसली। लाइक ना एक्साइटमेंट होती है, ये होता है मेरे को इतनी नहीं थी, बट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या होगा, मैंने वो भी नहीं लिखा भाई, मैंने वो भी नहीं लिखा। हम लोग को 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे एग्जामिनर में भाई, इतने अच्छे एग्जामिनर थे वो, क्योंकि उसके 1 साल पहले बहुत अच्छे से बर्थडे बन गया था मेरा। 3 घंटे होते, 3 घंटे। Yes, I lost 40 marks in my maths board exam of ICSE class 10. Not because I was not well prepared, but I was not able to manage my time. I don't think so ये बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, इट्स अ वास्ट थिंग, क्योंकि हर एक बच्चा लाइक मतलब उस चीज़ को नहीं इतना ओवरकम कर पाता है, बट आई डिड, क्योंकि आई नो व्हाट वाज द इशू विद मी। मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके गई थी, मतलब इतना अच्छे से नहीं, ठीक है, इतना अच्छे से नहीं, बट मेरी कैपेसिटी के हिसाब से आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। पूरा करना चाहिए, मैं पूरा करके गई थी, लाइक एवरी चैप्टर में पढ़ कर गई थी। मैंने कुछ चैप्टर्स लाइक 3 चैप्टर्स थे, 3 या 4 चैप्टर्स। एक तो ट्रिग्नोमेट्री था, देन सर्कल थे, सर्कल का जो एंड का पार्ट ना, टेंजेंट एंड सीकेंट वाला पार्ट वो, एंड सिमिलैरिटी, एंड उसके साथ में एक और कोई सा था, हाँ एक और कोई सा था, ठीक है। तो ऐसे करके 4 चैप्टर्स ऐसे थे जो कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़े थे, ठीक है। एंड उसके अलावा सारे के सारे चैप्टर्स मैंने अच्छे से करते, एक एक चैप्टर का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा था मैंने, पता है। बट स्टिल आई लॉस्ट 40 मार्क्स जस्ट बिकॉज मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को क्यों नहीं कर पाई थी भाई। 3 घंटे बहुत होते हैं मैथ्स के लिए, लिटरली बहुत होते हैं, बट मैं जस्ट बिकॉज मेरा उस दिन बर्थडे था पहली बात तो, और बर्थडे के दिन थोड़ा सा लाइक ना एक्साइटमेंट होती है, ये होता है। मेरे को इतनी नहीं थी, क्योंकि उसके 1 साल पहले बहुत अच्छे से बर्थडे बन गया था मेरा, तो मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को वो नहीं थी एक्साइटमेंट कि मेरा बर्थडे है फिर ऐसा कुछ। बट स्टिल व्हाट आई डिड कि मैंने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट में आकर और फिर पेपर लिखा, एंड उस पेपर में यू नो व्हाट, 3 घंटे को भी मैंने लाइक 3 घंटे के बाद भी हम लोग को 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे एग्जामिनर में भाई, इतने अच्छे एग्जामिनर थे वो कि उन्होंने 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हम लोगों को। बट स्टिल जो मतलब 3 आवर्स ऑफ 10 मिनट्स में भी मेरा पूरा पेपर नहीं हुआ। मैंने MCQs छोड़ दिए, 15 मार्क्स के MCQs मैं छोड़ कर आई हूँ भाई। मेरे पास टाइम था लास्ट में, पता है, बट मैंने पता है क्या करा, मैंने सोचा कि यार अब 15 मार्क्स के MCQ, 15 MCQ है, अब उनको एक एक को मैं अच्छे से पढ़ूंगी, और ऑफ कोर्स हम लोगों को MCQ सॉल्व करना ही पड़ता है, ऐसा तुक्का मार नहीं सकते मैथ्स एग्जाम में हम लोग, ठीक है। हम लोग को मैथ्स को एक एक MCQ को सॉल्व करना ही पड़ता है। मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी थी स्टार्टिंग के 1-2, बट वो नहीं हो पाया अच्छे से। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज इन दैट, मैंने नहीं अच्छे से करा उनको, MCQs को नहीं अच्छे से करा, बट मैंने लास्ट में ये सोचा कि मैं इनमें तुक्का मार सकती हूँ, मतलब जो मेरे को सामने दिख रहा है मैं वो लिख सकती हूँ। बट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या होगा, मैंने वो भी नहीं लिखा भाई, मैंने वो भी नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ नंबर मार्क कर आई हूँ कि 1 2 3 4 बस, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिखा MCQs में। क्वेश्चन 1 है ना, क्वेश्चन 1 डाला, रोमन न्यूमरल्स 1 2 3 4 डाले ना, मैंने उसमें ऑप्शंस लिखे ना मैंने उसका आंसर लिखा, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन के अंदर मार्क 1 2 3 4 डाल कर आई हूँ मैं। मतलब आप समझ सकते हो मैं कितनी डम थी उस टाइम पर, कि मेरे पास टाइम था बट स्टिल मैं 15 मार्क्स यूं ही मतलब बहा कर आई हूँ सीरियसली। कितनी मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। और मैथ्स का तो चलो ठीक है, MCQs का ठीक है, एक एक मार्क गया, कोई बात नहीं। 15 मार्क्स का था, उसको तो मतलब मैं फर्स्ट मिनट से, जैसे मैं एग्जाम हॉल से लेके फर्स्ट मिनट से मैं समझ गई थी कि चलो 15 मार्क्स तो गए समझो, मतलब वो तो आने को ही नहीं है। अगर कुछ भी लिख देती ना मैं, तो मतलब उसमें से भगवान की कृपा से कुछ तो आता, लाइक 2-3 मार्क्स तो कुछ तो आता, बट मैंने कुछ भी नहीं लिखा। पॉइंट ही नहीं कि मेरे को मार्क्स मिल जाता, मैंने तो वही समझ लिया था कि 15 मार्क्स तो मेरे वही गए, ठीक है। उसके बाद में मैंने मतलब आखिरी के जो लास्ट के हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 मार्क्स के, आई गेस पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था वो, पता नहीं कौन सा था ऐसे, मेरे को तो वो मतलब इमेजिन भी नहीं करना है वो पेपर को, बट स्टिल मेरे को ये स्टोरी टाइम बनाना था, दैट्स वाई मैंने उस चीज़ को गैदर करा और सब चीज़ सोच कर और फिर बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए। मैं पता टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया था, लिटरली कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया था। मैंने सोचा कि भैया चलो धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से करेंगे, और वो क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के थे भाई। मैं 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस को 20-20 30-30 मिनट देकर आई हूँ,
यस सीरियसली भाई, मैं खुद को सोच कर समझ कर तब मतलब पागल समझती हूँ खुद को कि क्यों करा मैंने ऐसा, व्हाई आई डिड। मैंने 2 मार्क के क्वेश्चन को 20 मिनट दिए हैं, लिटरली आई डिड दैट। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप अपना टाइम मैनेज करना सीखो भाई, प्लीज़, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने टाइम मैनेज नहीं करा है ना, तो जैसे मेरी हालत हुई है 40 मार्क्स गंवाने वाली, तो प्लीज़ समझो इस बात को। अब मैं बताती हूँ आप लोग को टाइम कैसे एक्चुअल में मैनेज करना चाहिए, बिकॉज मैं तो, चलो वो हो गया, मेरा जो हुआ वो हो गया, बट मैं नहीं चाहती कि मेरी जो हालत हुई वो आप लोगों की भी हो, जस्ट बिकॉज यू आर माई फैमिली। ठीक है, हमारी जो 2.5 के आई गेस होने वाला है ना, 2.5 के की जो फैमिली है उसको, मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली थोड़ी सी भी लाइक कम मार्क्स लेकर आए या फिर ऐसा कुछ। तो बस मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि हाउ टू मैनेज योर टाइम इन मैथ्स एग्जाम। देखो, स्टार्टिंग के टाइम में सबसे पहले अपने को ये देखना है कि कौन कौन से अपने जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, बिल्कुल परफेक्टली आते हैं, उनको कम से कम टाइम में करने की कोशिश करो। ठीक है, वो नो मैटर कितने भी मार्क्स का हो, नो मैटर, आप लोगों को उनको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से टाइम मैनेज करके, भाई 3 घंटे होते, 3 घंटे, 3 घंटे में आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन एमसीक्यू को हमेशा लास्ट में करके आना भाई। ठीक है, हमेशा लास्ट में करके आना। एमसीक्यूज को कभी भी स्टार्टिंग में मत करना, बहुत टाइम वेस्ट होता है। मेरा प्री बोर्ड में भी ऐसे ही टाइम वेस्ट हुआ था एमसीक्यूज को स्टार्टिंग में करने के। स्टार्टिंग में आप लोग सेक्शन बी जो होते हैं ना, सेक्शन बी के क्वेश्चंस करो। ठीक है, सेक्शन बी के क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग में करो। आफ्टर दैट सेक्शन ए को उठाओ, उसमें भी जो 2 2 3 3 4 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको करो। देन मूव टुवर्ड्स योर एमसीक्यूज। इस सीक्वेंस में अगर आप लोग अपना एग्जाम लिखते हो तो आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और इसमें टाइम मैनेज बहुत अच्छे से होगा। अब मैं टाइम मैनेजमेंट का बताती हूँ आप लोगों को। जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस में से स्टार्टिंग में ढूंढ लो वो क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं, उनको कर लो। ठीक है, मैं पेपर प्रेजेंटेशन डाल दूंगी इस वीडियो के बाद में। ठीक है, तो वो देख लेना। और अगर आप इस वीडियो को एक दिन बाद देख रहे हो तो आ ही गया होगा वो ऑलरेडी। ठीक है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो पेपर प्रेजेंटेशन को आप जिस सीक्वेंस में मैंने उसमें लिखा होगा उस सीक्वेंस में लिखो। सबसे पहले सेक्शन बी के क्वेश्चन उठाओ, कंप्लीट करो। सेक्शन ए के जो 2 2 3 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनके कंप्लीट करो, देन एमसीक्यूज की तरफ करो। डन। अब मैथ्स के जो हमारे सेक्शन बी के वो एक एक क्वेश्चन वाला पार्ट होता है, पूरा क्वेश्चन। ठीक है, सब क्वेश्चंस की बात नहीं करो, एक पूरा क्वेश्चन, उसको मैक्सिमम 20 मिनट्स दो, सिर्फ और सिर्फ भाई, सिर्फ 20 मिनट्स दो उस एक क्वेश्चन को, सेक्शन बी के, क्योंकि उसमें 40 मार्क्स कवर होता है। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उन 10 मार्क्स को आप पहले ही कवर कर लो और उसको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स दो। ठीक है, मैं जैसे 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 20 मिनट देकर आई हूँ ना, वैसा मत करना भाई प्लीज़। आप लोग अपने एक क्वेश्चन को 20 मिनट दो। ठीक है, तो अगर आप 20 20 20 20 मतलब कि 4 क्वेश्चन को अगर 20 मिनट्स देते हो आप लोग, तो 80 मिनट्स में आप लोग का काम खत्म हो जाएगा सेक्शन बी के लिए। ठीक है, अब बारी आती है आपके सेक्शन ए के, जो वो 2 2 3 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होता है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप लोग 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करो भाई प्लीज़, क्योंकि एंड में आप लोगों को चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, बिकॉज मैथ्स इज़ नॉट दैट मच ईजी कि आप बस एक बार नज़र घुमाओ और आपका पूरा पेपर रिवाइज हो जाए, चेक हो जाए। नो, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि आप लोगों को एक एक सोल्यूशन देखना पड़ेगा, एक एक स्टेप्स देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए यू हैव टू टेक टाइम, एटलीस्ट 20 मिनट्स। ठीक है, एटलीस्ट 20 मिनट्स लो अपने, और उसमें पूरे मैथ्स पेपर को तो देख लो भाई, कहाँ आपकी चीज़ें छूटी है, कहाँ पर आपने कुछ गलत लिख दिया, कहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर, क्योंकि भैया मैथ्स एग्जाम में व्हाट क्या होता है, हम लोगों को इतने सारे नंबर्स दिख जाते हैं ना सामने कि हम लोग क्वेश्चन नंबर ही बहुत गलत गलत उतारते हैं। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं क्वेश्चन नंबर ही गलत गलत उतार के आ जाती थी। मतलब कि मानो मेरा क्वेश्चन 1 है ना, और मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन 2 के बारे में कि क्वेश्चन 2 में क्या करना है, और क्वेश्चन 2 के बारे में सोचते सोचते मैं क्वेश्चन 1 को भी क्वेश्चन 2 डाल देती थी। लाइक इतना हॉरिबल था मेरे लिए मैथ्स, सीरियसली। अभी मेरा कितना भी कम पड़े, कितना भी कुछ हो, मैं एंड में 10 मिनट्स तो एटलीस्ट लेती थी। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 20 मिनट्स लो आपके आंसर शीट को अच्छे से चेक करने के लिए। ठीक है, तो अब अपन लोग कहाँ पर थे, 2 2 3 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। ठीक है, उसको एक क्वेश्चन को 5 मिनट्स या 10 मिनट्स लो, नॉट मोर देन दैट। अगर एक क्वेश्चन पर अटके हुए हो आप, एक क्वेश्चन को मोर देन 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो उसको पहले साइड में हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। उस जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको एंड में जाकर करो। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है, सीरियसली, ट्रस्ट मी, दिस हैपेंस। अब बात आती है हम लोगों की एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी घटना बन चुकी थी। ठीक है, बन चुकी थी क्या, है भी अभी, मतलब उस चीज़ से अभी भी मैं निकल नहीं पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दोज एमसीक्यूज, जो कि मेरे 15 मार्क्स खा कर गए भाई, लिटरली मेरे 15 मार्क्स लेकर गए वो यार। अगर मैं वो एमसीक्यूज कर देती ना भाई, तो सीरियसली
मेरे 60 प्लस 15 हो जाते तो 75 हो जाता अपना, ठीक है, 75 मार्क्स आ जाते मेरे को मैथ्स के अंदर। तो अगर 100/75 आ रहा है तो 75 और हाँ मतलब 89 के 89.9% तो आ ही जाते, बट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू सो। मेरे को क्यों नहीं हुआ भाई, लिटरली आंसू आ रहे हैं देखा। ओके सो मैं ये बोल रही थी कि हम लोगों मैंने जो करा वो कर लिया, बट गाइस प्लीज़ 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 अपने एग्ज़ाम के, मैथ्स एग्ज़ाम के स्पेशली टाइम मैनेजमेंट ध्यान दो, ठीक है। घर पर ही अभी जैसे अभी हिंदी का एग्ज़ाम हम लोग का जब होगा उसके थोड़ा सा मतलब अभी से लेकर इस वीडियो को देखने के बाद से लेकर मैथ्स एग्जाम तक एटलीस्ट 2 या 3 पेपर तो रियल टाइम में सॉल्व करो यार, ठीक है। उसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि टाइम मैनेज कैसे हो पा रहा है आपका, कैसे नहीं हो पा रहा है। मेरा तो सिलेबस ही इनकम्प्लीट था, तो मैं कैसे कैसे कर पाती वो सारी चीज़ें, पता है मतलब बहुत सारी चीज़ें। एंड लिटरली पता है हम लोगों को मैथ्स में 10 दिन का गैप मिला था, 10 डेज का गैप मिला था भाई। 10 दिन में लोग 100 ले आते हैं। एंड मैं ना मतलब पता नहीं क्यों नहीं कर पाई यार मैथ्स, सीरियसली यार क्यों नहीं कर पाई मैं मैथ्स को। ये वापस स्लाइड कर दूँगी। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप मेरी जो गलतियाँ हैं, मेरी जो मिस्टेक्स हैं, उससे आप लोगों को कुछ सीख मिली होगी, ठीक है। जो मैंने गलतियाँ करी वो आप मत करना, ठीक है। टाइम मैनेज करना सीख लो भाई, 2 या 3 पेपर एटलीस्ट सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई नो द फीलिंग कि बाद में कैसा रिग्रेट होता है, ठीक है। मेरे को बहुत हो रहा है, लाइक अभी 1 साल हो चुके हैं उस बात को, बट स्टिल आई एम रिग्रेटिंग फॉर दैट। क्योंकि 10th होती है, 10th वैसे तो 10th के रिजल्ट कभी ऐसे यूजुअली काम अब नहीं आते, पहले बहुत आते थे, अब तो ऐसे कुछ काम आते नहीं है 10th के रिजल्ट। बट स्टिल थोड़ा सा लगता है ना भाई, फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम। अभी तो वैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12, आई होप उसमें 88 नहीं 98% आए, एंड आई एम प्रिपेयरिंग वेरी गुड फॉर दैट। तो 98% तो आई थिंक आएंगे ही आएंगे, माता रानी की कृपा से। बाकी बस अब जो भी है देखते हैं अपनी प्रिपरेशन पर। मैं वैसे फोकस ज़्यादा कर रही हूँ आजकल, तो या विश मी लक फॉर माई 12th बोर्ड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, लाइक टू दिस वीडियो इफ इट हेल्प एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट उनके भी 40 मार्क्स लॉस ना हो। एंड या कमेंट डाउन बिलो दैट आपको और किस चीज़ में हेल्प चाहिए, एंड एट द एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अगर ऐसे ही कुछ बकवास चाहिए आप लोगों को तो आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। एंड इफ़ यू वांट सम हेल्प एज वेल, स्ट्रैटेजीज एंड बहुत सारी चीज़ें वैसे मैंने डाल रखी है जिनमें मैंने खुद ने बहुत अच्छा स्कोर करा है। तो अगर वो आपको अच्छी लगती है, फिर आप उसको देखते हो या फिर आपको उन चीज़ को यूज़ करते हो, फिर उन चीज़ को हाँ ठीक है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।